बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने 10th क्लास की प्रीवियस वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज को कवर किया था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया था। अब हम चलते हैं 1.3 एक्सरसाइज पे। मगर 1.3 एक्सरसाइज से पहले हमें समझना यह है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब कि इक्वेशंस को कैसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं इसी एक्सरसाइज में, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन होगी, उनको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आपने इस एक्सरसाइज पे सिर्फ कंसेप्ट पे लाजमी फोकस करना है, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए और आप कोई भी क्वेश्चन आए बोर्ड में तो वो उसको सॉल्व कर सके। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी विद उमैर को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी नई आने वाली वीडियो से फायदा उठाएं। तो अभी हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में पहली टाइप को पढ़ेंगे, उसके अंदर जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। फिर इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में एक एक टाइप को सॉल्व करते जाएंगे, ताकि आप लोगों के ऊपर बर्डन ना बने और आप आराम से एक्सरसाइज को समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो अभी हम फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट टाइप है, जिसमें हमारे पास ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x4 का कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहली टर्म होती थी x2 और फिर उसके बाद होती थी x टर्म और फिर होती थी कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म तो ठीक है, बट इन दो में मसला है कि ये x4 वाली टर्म ये कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इस टर्म एक्स स्क्वायर को लेट कर लें किसी भी टर्म के इक्वल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर हम इसको वाई लेट करते हैं और अगर हम इसका दोबारा स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा x4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक टर्म को लेट करेंगे y और जब उसका स्क्वायर लेंगे तो दूसरी टर्म हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी और फिर ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अगर हम इसको रिप्लेस करें इसकी जगह पे तो ये क्या बन जाएगा, a x4 हमें पता है किसके बराबर है, y स्क्वायर के, a y स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हमें पता है y के बराबर है प्लस बी वाई प्लस कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0। तो जब हम इस तरह लेट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेक लगा के या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं अपने एक्सरसाइज में और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, जिस जो भी हमने टाइप समझी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 2x4 और 9x2 माइनस 4। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 2x4 ये प्लस 9x2 इधर था, इधर आके माइनस 9x2 हो जाएगा। ये माइनस 4 यहाँ पे था, इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हमने वही कंसेप्ट यूज करना है कि हमने सबसे पहले वो टर्म ढूंढनी है कि जब हम उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। अगर हम इसमें x स्क्वायर को लेट करेंगे, उसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा। तो अब हम लेट करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू y। अगर हम x स्क्वायर को लेट करते हैं y तो ये हमारे पास टर्म y बन जाएगी। अब अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर लिया दोनों साइडों पे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिया और y स्क्वायर, ये आ गया x4 और यहाँ पे आ गया y स्क्वायर। इसका मतलब है जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो y के बराबर है और x4 वाली टर्म जो है वो y स्क्वायर के बराबर है। अब इसको इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं y स्क्वायर और y को।
2x4 था हमारे पास, तो x4 की जगह हमने क्या पुट करना है, वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा 2y² माइनस 9। अब ये x² हमारे पास y के बराबर था, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, y। 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल, हमने जो वैल्यूज लेट की थी x4 को y स्क्वायर के बराबर, x² को y, उनको हमने इक्वेशन में रिप्लेस कर दिए। अब हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फिर हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या, हमारे पास y स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है 2 है और कांस्टेंट 4। 2 4s are 8, 2 मल्टीप्लाई 4 8। अब हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जब उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9y आए। जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आंसर 8 आएगा और जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। तो इधर रिप्लेस कर लेते हैं, 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन रिप्लेस कर ली। बाकी अगला स्टेप आगे करते हैं। इन दोनों में से 2y कॉमन ले लेंगे, 2y इंटू y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू हमारे पास 0 था। ये जो रफ वर्क था ये मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमने यूज किया था। आपने इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना ये हमने क्यों सॉल्व किया था। ये आंसर आया था 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करके 8 आया था और फिर हमने मिडल टर्म जो ब्रेक की थी उससे 8 आ गया था। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2y माइनस 1 इस 2y और 1 को इकट्ठा करेंगे और दूसरी टर्म बनेगी y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है आपस में और इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब एक दफा इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे और एक दफा इसको 0 के इक्वल। तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। अब हमने जो वैल्यूज y की इक्वल लेट की थी शुरू में, जिस तरह हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू y लेट किया था, अब y की जगह पे हम x स्क्वायर दोबारा रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमने वैल्यूज रिप्लेस कर ली। अब हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब है हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम इस साइड भी करेंगे। दोनों साइडों में हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट आ जाएगा और वो फिर x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 का परफेक्ट स्क्वायर हमें पता 1 नहीं होता है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये लिख देंगे प्लस माइनस 2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था और यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद एक स्टेप रह गया जो है सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 2। आपको शुरू में बताया था कि शुरू में एक वैल्यू को लेट करनी है, उसके बाद उसको सिंपल मिड टर्म ब्रेक से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने सॉल्व कर लेना है और उसके बाद जब वैल्यूज का आंसर आएगा, जिस तरह ये आया था y इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 4, फिर उसकी जगह हमने क्या करना है, जो वैल्यू लेट की थी उसको रिप्लेस कर देना है, फिर उसके बाद उनको सॉल्व कर लेना है। सिंपल सी बात है। तो ये अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहें तो मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको मैक्सिमम। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, तो वो आप इसी मेथड पे सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्योंकि 3 भी इसी के साथ क्या है, तो 4 अगर कर लेंगे तो आप 3 को भी सॉल्व कर लेंगे।
अब उसमें हमारे पास पावर जो थी वो सिंपल एक्सपोनेंट की फॉर्म में थी, फ्रैक्शन के अलावा थी। इसमें पावर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है 2/3 और 1/3। सबसे पहले हम वही करते हैं, इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। प्लस 15x 1/3 था, इधर आके माइनस 15x 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने इक्वेशन को अरेंज कर लिया। अब हमने इसमें वो टर्म ढूंढनी है, जब उसको लेट करें तो एक टर्म आ जाए और जब उसका स्क्वायर लें तो हमारे पास दूसरी टर्म भी इक्वेशन की आ जाए, जो कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी। तो आप जरूरी नहीं है कि लेट करें y के इक्वल, आप कोई भी टर्म ले सकते हैं, a b c d कोई भी टर्म ले सकते हैं। फिलहाल जो आपको ज्यादातर यूज आएगा वो y की टर्म है, तो इसलिए हम फिर y लेट करेंगे। अगर हम x की पावर 1/3 को लेट करते हैं y के इक्वल, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 1/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास x की पावर 2/3 आ जाएगा। तो इसलिए हम पहले लेट करेंगे, लेट x होल 1/3 इज इक्वल टू y। हमने लेट कर लिया x पावर 1/3 इज इक्वल टू y। अगर हम दोनों साइडों में इसके स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास पावर बन जाएगी x की पावर 2/3 और यहाँ पे y स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे। टेकिंग square on both sides, ये बन जाएगा x होल 1/3 ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। अब हमने इसको ओपन करना है, x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारे पास x 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं कि जब उन्होंने यहाँ पे होल स्क्वायर देखा तो वो ये ना कि हमें 1/9 कर दें, वो नहीं करना। हमने 1/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 के नीचे कोएफिशिएंट हमें 2 के नीचे हमें पता है टर्म 1 है, जब 2 ऊपर वाली टर्म से 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 3 जब 1 ज़ा होगा 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। इस मिस्टेक को लाजमी ज़हन में रखना है कि आप लोग इसका कहीं पे होल स्क्वायर ना ले लें, मतलब कि इसे 1/9 ना लिख दें। ये पेपर में आपकी गलती हो सकती है, इसलिए इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये बन जाएगी x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये जो टर्म थी x की पावर 2/3 किसके बराबर थी, y स्क्वायर। इधर पुट कर लेते हैं y स्क्वायर माइनस 15 x की पावर 1/3 किसके बराबर थी, y, इसको लिख दिया y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है या फिर आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं। छोटे स्टेप करने हैं तो मिड टर्म ब्रेक करने हैं, थोड़े से लंबे स्टेप करने हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम तो मिड टर्म ब्रेक से ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसका कोएफिशिएंट 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू 54। अब हमने इस टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास आंसर 54 है। तो नजर आ रहा है कि अगर हम 9 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास आंसर 54 आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 54। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर 15 भी आ जाता है। तो ये सिंपल सी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेंगे, y इंटू वाई माइनस 9 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 9। याद रखना कि जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आएंगे। y माइनस 6 हो जाएगा और y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक दफा 0 के इक्वल पुट कर देंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9। अब y की जगह वो जो वैल्यू हमने लेट की थी तो हम उसकी जगह पे वो y की जगह पे वो रिप्लेस कर देंगे। ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा x रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमने y की वैल्यू जो x की पावर 1/3 था हमने उन दोनों को रिप्लेस कर लिया इधर।
अब हमने x की पावर 1/3 को सॉल्व करना है कि हमारे पास x की पावर सिंपल 1 आ जाए। तो 1/3 का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट ऑफ 3 अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ये क्यूब रूट ऑफ 3, इसका मतलब होता है कि ये 1/3 है। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, इसका होल क्यूब लेते हैं ताकि ये टर्म इससे कैंसिल हो जाए। कैसे? अगर हम 1/3 का होल क्यूब लें तो ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसलिए अब हम इसका क्यूब रूट नहीं लेंगे, हम इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लेंगे। तो अब हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, x की पावर 1/3 क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 6 का क्यूब। दूसरी साइड पे लिख देंगे x की पावर 1/3 क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब। अब ये x की पावर 3 थी, 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से इज इक्वल टू 6 का क्यूब हमें पता है 216 होता है। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 1 आ जाएगी इज इक्वल टू 216। इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसको यूं लिख लेंगे x इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पे ये एक साइड सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी साइड पे आते हैं, सेम इसी तरह लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 का क्यूब हमें पता है 729 होता है। आप इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x पावर 1 इज इक्वल टू 729 और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 729। तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट टू 729। तो ये क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था, बट इसमें फर्क ये था कि इसमें जो हमारे पास लेट करने वाली टर्म थी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, तो हमने उसको भी सिंपल सॉल्व कर लिया आगे। तो जैसे ही हमने फ्रैक्शन की फॉर्म को लेट किया था, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर है, फिर उसको रिप्लेस किया और फिर क्यूब लेके इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हमारे पास पावर 1/2 हो, फिर 2/4 हो, किसी तरह भी हो, तो आपने बिल्कुल सेम इसी मेथड पे चलना है और उसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो टाइप 1 के क्वेश्चन थे यहाँ पे 4 तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो टाइप 1 के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम टाइप 2 की तरफ चलेंगे जो कि हम दूसरी वीडियो में अप्लाई करेंगे। जहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, अभी हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि हमारा टाइप 1 से रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि यहाँ पे x की पावर -2 है, यहाँ पे x की पावर -1 है। तो अगर हम 1 को लेट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 आएगा। बस इसमें माइनस साइन डाल दिया इन्होंने कंफ्यूजन के लिए, और कोई मसला नहीं। सबसे पहले इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। 3x - 2 प्लस था, इधर आके -8x की पावर -1, ये +5 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो है अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि इसके पावर 2 है, 1 है और 5 है, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है ना उसके साथ साइन माइनस है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें साइन प्लस होता है, इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना। तो इसलिए अब हम लेट करेंगे x की पावर -1 इज इक्वल टू y लेट किया। अब हम इसका अगर स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बन जाएगा x की पावर -2, यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी y स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है जो x की पावर -2 है वो y स्क्वायर के बराबर है और x की पावर -1 y के बराबर है। अब इधर वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। 3x की पावर -2 हमें पता है y स्क्वायर के बराबर है, यहाँ पे 3y स्क्वायर आ जाएगा -8
x की पावर -1 y के बराबर है -8y प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब फिर से सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या फिर मिड टर्म ब्रेक या फिर मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। तो अब हम पहले मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 3 5 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 15 है और जब उसको प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो 5 + 3 8 ही होता है, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 5 × 3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3y² माइनस 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 3y माइनस 5y 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा 3y माइनस 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। फिर लिख लेंगे y माइनस 1 और दूसरी टर्म बन जाएगी 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा दोनों को इक्वल कर देंगे 0 के, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3। अब y की जो वैल्यूज हमने लेट की थी उनको रिप्लेस करते हैं। तो इधर आ जाएगा x raised to power -1 इज इक्वल टू 1, x raised to power -1 इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट स्टेप इधर सॉल्व करते हैं। x raised to power -1 इज इक्वल टू 1 था और x raised to power -1 इज इक्वल टू 5/3। नाइन्थ क्लास में आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी की पावर टर्म की पावर माइनस में हो तो अगर हम उसे ऊपर से नीचे ले जाएं, अगर नीचे माइनस में उसे ऊपर ले जाएं तो पावर उसकी चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। मतलब माइनस में हो तो प्लस में हो जाता है और अगर प्लस में हो तो माइनस में हो जाता है। तो इसके नीचे 1 था कोफिशिएंट, इसके नीचे भी 1 था। जब हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/x raised to power +1 इज इक्वल टू 1/1, ये एज इट इज रहेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। अब सेम इधर भी मेथड लगाना है, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x raised to power 1 इज इक्वल टू 5/3। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। सिंपल सी बात ये कि अगर हमने इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा करना था, मगर मैंने पूरे स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे आया 3/5। तो ये दो हमारे पास आंसर है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3/5। अब इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट आ गया। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये थोड़ा सा था कि इसमें पावर जो थी हमारे पास नेगेटिव थी, तो नेगेटिव की वजह से हमने उसे पहले लेट किया, फिर उसको सॉल्व किया सारा, फिर रिप्लेस किया वैल्यू को, फिर उसके बाद हमने इसको रेसिप्रोकल लिया, इसका पावर को चेंज किया, प्लस मिलाए और फिर उसे सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज 1.3 में जो टाइप 1 थी उससे रिलेटेड सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। तो उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मैंने 1 और 3 नहीं कराया। अगर आप बिल्कुल सेम जो मैंने मेथड समझाया इसको करके उसको सॉल्व करेंगे तो आप वो कर लेंगे, और अगर कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे नई आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी विद मैथ को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपके लिए वो भी सॉल्व कर देंगे। आज की पहली वीडियो में टाइप 1 का इतना ही था, मतलब कि 1.3 एक्सरसाइज टाइप 1 कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप 2 पे आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।